दूसरे स्टूडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल किस तरीके से मार्केट में हमें यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज दोस्तों मैं अगर आज की बात करूं तो निफ्टी तो समहाउ गिरा ही है। बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक ने होल्ड कर लिया, एक्सिस बैंक ने थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर लिया। मिड कैप में जो पिटाई हुई है दोस्तों, बहुत दयनीय पिटाई है। मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सामने एनएससी का डेटा है, वेबसाइट है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो डिक्लाइंस में अगर आप देखो 2120 गिरने वाले स्टॉक थे, और जो आप कह सकते हो फ्लैट थे या हल्का फुल्का मतलब बिल्कुल माइनर ग्रीन में थे, वो थे 695, 695। मैं थोड़ा सा यहाँ पर और इंटरेस्टिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी में जो मिड कैप निफ्टी बीएससी वाला इंडेक्स है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट है। जो एनएससी वाला है उसमें 340 पॉइंट की गिरावट है। एफएमसीजी सेक्टर में 760 पॉइंट की गिरावट है। और स्मॉल कैप 280 पॉइंट, स्मॉल कैप जो बीएससी वाला है उसमें 850 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी होल्ड कर गया बिकॉज ऑफ दी एचडीएफसी बैंक। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट हो रही है, अगर एचडीएफसी बैंक अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करता तो बैंक निफ्टी भी आज बहुत बड़ा गिरावट दिखा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितने भी लोग स्विंग ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में स्मॉल कैप भी आता है और आपका मिड कैप भी आता है, इनमें एक बड़ी गिरावट हुई है। और जिस बंदे ने भी एक दो दिन पहले फ्रेश पोजीशन बनाई होगी, उसका पोर्टफोलियो एकदम लाल, बिल्कुल लालम लाल हो गया होगा आज के दिन भी, क्योंकि भयंकर गिरावट हुई है स्टॉक्स में। ऐसा कोई स्टॉक नहीं जो 3-4% से ज़्यादा ना गिरा हो। यहाँ पर मैं आता हूँ इन्वेस्टिंग.com की वेबसाइट पे, वॉच लिस्ट बना रखी है सेक्टर वाइज। अब सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो गिरने वालों में से टॉप गिरावट किसने दिखाई? आपका मीडिया को हटा दो, निफ्टी मीडिया, लेकिन कौन है? स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप, पीएसयू, रियलिटी, मेटल, मिड कैप, आईटी, एमएनसी, सीपी, मतलब कि सारे जो हैवी वेटेज है, एक डेढ़ परसेंट की गिरावट इन्होंने दिखाई। पॉजिटिव कौन था? निफ्टी ऑटो, वो बजाज ऑटो की वजह से, क्योंकि उनकी नई बाइक लॉन्च होने वाली इस रीजन से। फिर भी कितना, बिल्कुल आधा परसेंट भी तेज नहीं है, ये बुलिश नहीं है। यानी कि भयंकर कुटाई हुई है मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप। आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई मिड कैप या स्मॉल कैप आपने अभी भी फ्रेश पोजीशन बनाई थी, तो आपको पता होगा कि उसमें अभी अच्छी गिरावट हो रही है। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी के चार्ट को एक बार डेली टाइम फ्रेम पर मैंने संडे वाली वीडियो में बहुत विस्तार से बताया था, और आई होप कि आपको वो सारा प्राइस पैटर्न याद होगा। मैंने आपको क्या समझाया था विस्तार से, कि मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है दोस्तों, जिस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। और तब तक हम इंटैक्ट हैं, तब तक हम सेफ हैं, जब तक कि 24,600 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। एक बारी निफ्टी अगर 24,600 के नीचे निकलता है तो फिर हमको एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो ये देखिए, ये बन रहा है प्रॉपर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये है इसकी नेकलाइन। नेकलाइन कुछ इस तरीके से, क्योंकि पहले भी मार्केट ने इस टाइम इस लेवल पर काफी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल खेला हुआ है। तो यहां पर फिर से क्या कर रहा है निफ्टी? सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 24,600, एक बारी निफ्टी अगर इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो हमारा दर्शन सीधा मार्केट कराएगा फिर 24,000 पे। यानी कि यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, 600 पॉइंट की तो देखने को मिलेगी। हालांकि 600 पॉइंट की गिरावट के बाद फिर हम और बात करेंगे कि और कितना गिर सकता है, लेकिन 600 पॉइंट की गिरावट तो होनी ही होनी है मार्केट में। ये आप मान लो, अगर ये 24,600 तोड़ता है। समहाउ आज होल्ड कर गया क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, फिर निफ्टी पॉजिटिव था, तो निफ्टी में थोड़ा सा इतनी गिरावट नहीं हुई गिरावट, लेकिन इतनी नहीं थी। गैप अप ओपन होते ही, अभी छोटे टाइम फ्रेम पर मैं चल ही रहा हूँ, बस वहीं पर बताऊंगा आपको। तो मार्केट गैप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट बॉटम इसने सपोर्ट बना लिया, बस इस सपोर्ट को होल्ड किया। अब यही सपोर्ट है निफ्टी का, जो कुछ है ये सपोर्ट टूटा तो फिर एक बड़ी गिरावट हम 600 पॉइंट की एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरी चीज, एक एक ट्रेंड लाइन है जो कि इसको काफी ज्यादा जो है परेशानी कर रही है ऊपर जाने में, और वो है ये वाली ट्रेंड लाइन निफ्टी की। अब बात करते हैं ये इस ट्रेंड लाइन का हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इसके बेस पे मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे हैं निफ्टी के। वो है 24,660, 24,660। अब 24,660 आपका कहाँ पर? 24,660 700 के आसपास मान के चलो, ये एक रेंज है। तो ये रेंज दोस्तों आपकी होने वाली है बाइंग रेंज। इस रेंज में मैं कहूंगा आपको कि आप बिल्कुल भी सेलिंग का मत सोचिए। इस रेंज में अगर ट्रेड बाइंग का नहीं मिल रहा है तो मत लो, लेकिन सेलिंग का ट्रेड मत सोचो इस रेंज में। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट ले चुका है और यहाँ से रिवर्सल देने का ट्राई कर रहा है। तो ये हमारे लिए ये लेवल क्या बनेगा, मेरे लिए स्पेशली डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में ये लेवल एक काम करने वाला है। गॉट इट? इतना आप समझ गए? तो ये रहा पहला लेवल। दूसरा, मैं बाइंग लेवल निफ्टी में इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। एक बारी निफ्टी अगर 24,850 के ऊपर निकल जाता है
तो मैं इस लेवल फिर मैं निफ्टी में बाइंग का ब्रेकआउट प्लान करूंगा, लेकिन जब तक 24,850 से रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये लेवल बल्कि हम क्या कर सकते हैं, इसका हम फायदा ले सकते हैं एज अ सेलिंग एज अ रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आते हैं सेलिंग साइड के लेवल पे निफ्टी के। तो 24,600 का ब्रेकडाउन, अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,750, यानी कि ठीक यहाँ से अगर 150 पॉइंट दूर, 150 पॉइंट की दूरी पे निफ्टी अगर ब्रेकडाउन करता है हमें, यानी कि इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो फिर क्या देखना है, फिर फुल फ्लैज सेलिंग की साइड के लिए देखना है, क्योंकि बीच में मार्केट के पास कोई भी यहाँ पर सपोर्ट लेवल है नहीं। तो मार्केट अगर 24,600 का सपोर्ट तोड़ता है, एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, और इस गिरावट का बेनिफिट हम ले सकते हैं जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा। तो ये रही दोस्तों आपके पहला सेलिंग लेवल, और दूसरा सेलिंग लेवल आपका यही रहा 24,850 टू 900। तो आप अब भी कहोगे सर आपने कहा था कि मैं बाइंग 24,850 के ऊपर देखूंगा। मैं देखूंगा जरूर, लेकिन मैंने कहा है कि बाइंग एक बार इसके ऊपर आए तो सही मार्केट, अदरवाइज ये जो रेंज बनी हुई है ना, ये रेंज सेलिंग रेंज बन चुकी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। और लेवल कौन सी है ट्रेंड लाइन का, यही ये रेंज है इस ट्रेंड लाइन का। तो ये लेवल हमारे लिए जो सेलिंग लेवल निफ्टी में काम कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी को दोस्तों मैं एक बार क्या करता हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा 4 आवर का टाइम फ्रेम। सेम चार्ट पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेफ्ट शोल्डर आपका हेड, एंड आपका रहा ये राइट शोल्डर। बट राइट शोल्डर की फॉर्मेशन अभी पूरी हुई नहीं है। जब यहाँ कहीं फॉर्मेशन होगी, और इसकी नेकलाइन कौन सी है, इसकी नेकलाइन है कुछ इस तरीके से, देखिए ये है नेकलाइन, यानी कि 51,200, यानी कि अभी भी बैंक निफ्टी के पास 600 पॉइंट हैं। ये 600 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी स्लिप कर देता है तो हमें फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। आज एक अच्छा गैप अप हुआ था एचडीएफसी बैंक की वजह से, लेकिन सारी गेन मार्केट ने अपनी नीचे के लिए लूज कर दी। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर, जहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। तो फिलहाल के लिए आप देखोगे इस चैनल पर एक चैनल पैटर्न बन रहा है, एक चैनल पैटर्न के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है कि मार्केट जब इस चैनल पैटर्न के अपर लेवल पर जाता है, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग सेलिंग बाइंग सेलिंग एंड सेलिंग के लिए मार्केट यहां तक आ सकता है, जो कि मैंने अभी अभी बताया था 51,200 का ही सपोर्ट है। ये बैंक निफ्टी कहीं तोड़ता है तो हमको एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में आती हुई दिखाई पड़ सकती है आने वाले टाइम पे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट लगा के चल रहे थे कि एचडीएफसी बैंक मार्केट को संभाल लेगा, लेकिन नहीं संभाल पाया वो। और बैंक वो तो खुद ऊपर रहा, एचडीएफसी बैंक 2 से 3% आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं संभाल पाया, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में इतनी गिरावट हो रही थी कि बैंक निफ्टी को भी नीचे ही आना पड़ा। अब देखते हैं कि ट्रेड कहाँ पर करना है, क्या कैसे हम इसमें अपने लेवल्स निकालने वाले हैं। जो बैंक निफ्टी में दोस्तों मेरे बाइंग साइड के लेवल रहने वाले हैं, दैट विल बी 51,360 के नियर बाई। कहाँ पर है 51,360? अब हम देखेंगे 51,360 में भी ये वाला रेंज, ये वाली रेंज आपकी निकल कर आती है, यानी कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड निकालने का प्रयास करूंगा। और मेरे पास कोई लेवल है भी नहीं ना, मैं करूँ क्या यहाँ पे? ऐसा थोड़ी कि भाई मैं कहीं पर भी रैंडम बोलूंगा बाय सेल कर लो, ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं होता मार्केट में। हमें स्पेसिफिक लेवल डिसाइड करने पड़ते हैं कि इन लेवल्स पर आता है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। अगर हम ऐसे ही रैंडम बाय सेल करने लगेंगे तो फिर प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर कैपिटल को उड़ जाएगा हमारा। तो इसीलिए एक दिन मार्केट निफ्टी प्रेडिक्शन की वीडियो में हम यही डिसाइड करते हैं कि ये स्पेसिफिक लेवल्स रहेंगे, इन पे क्राइटेरिया अगर हमारा मीट होता है तो हम बाय ट्रेड लेंगे। तो यही रीजन है कि 51,360 या थोड़ा और खींचतान क्या 400 मान लो, चलो 51,300 से लेके 51,400 के आसपास अगर मिलता है तो हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी में अभी कोई भी मुझे ट्रेड नहीं दिखाई पड़ रहा। अब यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड के लिए। तो 52,300, 52,300, 52,300 कहाँ पर है आपका, 52,300 आपका ये वाली रेंज है। तो इस रेंज में दोस्तों अगर बैंक निफ्टी आपका रेजिस्टेंस लेता है, या मान लो किसी कारणवश एचडीएफसी बैंक या किसी भी बैंक की वजह से मार्केट एक अनदर गैप अप कल मॉर्निंग में देता है, जिसके चांसेस थोड़ा भी कम लग रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट में अगर आज रात बड़ी तेजी आ गई तो हम कल सुबह गैप अप हो जाएंगे। और गैप अप अगर मार्केट नहीं सस्टेन किया तो ये लेवल हमारे लिए क्या करेगा, ये लेवल एज अ हमारे लिए सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा, रजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। गॉट इट? एक बहुत प्यारा लेवल है बैंक निफ्टी में, वो है ब्रेकडाउन का, और ये ब्रेकडाउन होगा इसका 51,750 के नीचे। तो 51,750 में भी आपका ये निकल कर आता है, ये जो इस चैनल पैटर्न का जो बीच वाला लेवल है।
तो ये लेवल अगर तोड़ता है ये 51,750 बैंक निफ्टी, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। अभी बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी का दोस्तों ये चार्ट रहा और इसको भी हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करेंगे। कुछ खास नहीं है, वही रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आया हुआ है। 15 मिनट पर चलते हैं जहां पर हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 23,800 कहाँ पर है एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास मुझे फिन निफ्टी मिलता है, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू बाय। बट अगर नहीं मिलता है तो हम छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। तो 23,800 एज अ डिप बाइंग लेवल मेरे लिए काम करने वाला है, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है। दूसरा, जो मेरे पास बाइंग एक ही बाइंग लेवल रहने वाला है तीनों इंडेक्स में, सेलिंग के लिए जो इसमें रहेगा फिन निफ्टी में, मैं ब्रेक डाउन पे सेलिंग फिन निफ्टी में नहीं करके बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करूंगा। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस पर सेलिंग करूंगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत पास में है और वो है आपका 24,000 का लेवल। 24,000 पे ओपनिंग मिलती है, ऊपर जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं सेल करना। बट अगर रिजेक्शन लेके नीचे आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम सेल करने के लिए भी पीछे नहीं रहेंगे, हम सेल करेंगे यहाँ पे। तो ये रही दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस। थोड़ा टाइम टफ चल रहा है, बट मुझे डेफिनेटली पता है आप वीडियो को लाइक करके हमारी रीच को अगेन इंक्रीज करोगे, ताकि हमारा जो है यूट्यूब चैनल ग्रो कर सके और आप ऐसे ही सीखते रहो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।